बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले व्यूवर्स गुज़श्ता ईद मुबारक। व्यूवर्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएचए वैली 2024 में किस तरह से परफॉर्म कर रही है या 2024 में डीएचए वैली की क्या पोजीशन है। व्यूवर्स सबसे पहले एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डीएचए वैली अपनी जगह पे कायम व दायम हाजिर खड़ी हुई है। आज से कुछ अर्सा पहले जब रेट्स ज़्यादा थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है उसमें। और सबसे बड़ी बात, प्रॉपर डीएचए का नेम टैग लग गया है इसके साथ। प्रॉपरली डीएचए ने इसे ऑन करना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले जब रेट ज़्यादा थे तब ये एक जेवी प्रोजेक्ट था, प्रॉपरली डीएचए इसे ऑन नहीं करता था। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपने इमेज को बेहतर करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए। ना सिर्फ अपने डीएचए के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है बल्कि अपने रूट्स को भी बेहतर कर रहा है। अगर डीएचए रावलपिंडी की हम बात करें, डीएचए फेज़ 1 जो कि ऑलरेडी पहले से डिलीवर्ड था, उसके रूट को भी बाहर जीटी रोड को बेहतर किया गया, रोड को वाइड किया गया बाहर ट्रैफिक का फ्लो बेहतर करने के लिए। बाहर रोड को काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया। शिफा हॉस्पिटल के सामने अगर आप देखें या फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल के सामने देखें, रोड्स की वाइडनिंग हुई। और अगर हम डीएचए फेज़ 4 रिवर व्यू साउथ की बात करें, उसके लिए प्रॉपरली रिंग रोड का काम स्टार्ट करवाया। डीएचए की सारी एफर्ट्स थी, डीएचए की इसमें स्ट्रगल थी। फिर बेटर कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिली डीएचए 7 को, यानी डीएचए वैली को। बेटर कनेक्टिविटी ऑप्शंस किस तरह से, डीएचए ने काफ़ी स्ट्रगल की इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को बेहतर करने के लिए। इसको वाइड करवाया गया बाहर डीएचए के गेट्स के सामने, डीएचए फेज़ 5 और डीएचए 2 के सामने अपने दो ह्यूज किस्म के फ्लाईओवर्स बनाए ताकि आने वाले वक्त में ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। व्यूवर्स, रेट्स की बात करें, आज से कुछ अर्सा पहले रेट्स 5 मरला का जो प्लॉट था डीएचए वैली में, बैलेटेड ऑन ग्राउंड मौजूद प्लॉट की मैं बात करूं तो 50 लाख रुपए से कम नहीं मिलता था। वेयर एज अब आपको वही प्लॉट तकरीबन 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर हम इंटरनली डीएचए वैली की डेवलपमेंट की बात करें, सबसे पहला पॉइंट, डीएचए वैली के अंदर ब्लॉक टू ब्लॉक 100% रोड कनेक्टिविटी तैयार है। इससे पहले जब रेट्स ज़्यादा थे, ब्लॉक टू ब्लॉक आप थ्रू रोड्स ट्रैवल नहीं कर सकते थे। जगह जगह पे पॉकेट्स में लिटिगेशंस थी, जगह जगह पे रास्ता आपको डाइवर्जन लेनी पड़ती थी, प्रॉपरली रास्ते नहीं बने थे। अब अगर हम बात करें डीएचए वैली के तमाम ब्लॉक्स में, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में आप बेहतरीन किस्म की रोड के साथ सफ़र कर सकते हैं, रोड के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। दुदोचा डैम, काफ़ी अरसे से इश्यूज़ थे, दुदोचा डैम का काम स्टार्ट हो गया है। फिर अगले पॉइंट की बात करें तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की तरफ से डीएचए 7 की जो कनेक्टिविटी बनती थी, बीच में एक ददोचा रोड थी जो गांव की एक सरकारी रोड थी, उसका वाइडनिंग का काम करवाया। ऑल्दो ये एक प्रॉपर हल नहीं है, प्रॉपर रूट नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिल गई है। आज से कुछ अर्सा पहले जब हम भी अपने क्लाइंट्स को विजिट्स करवाते थे तो हम वाया कलर सईदा रोड जाते थे, लेकिन अब हमें उस रास्ते की काफ़ी बचत हो गई है क्योंकि इस तरफ से एक बेहतरीन किस्म का कारपेट रोड हमें मिलता है। हम यहाँ से ट्रैवल करके अपने क्लाइंट्स को विजिट करवाते हैं। उससे ना सिर्फ फासला कम कम हो गया है, आपके टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। तकरीबन 20-25 मिनट का फ़ायदा हो गया, 20-25 मिनट कम हमें लगते हैं वहाँ जाने के लिए। डीएचए 7 ने 2024 में 100% अपनी होम्स की लाइबिलिटी क्लियर की है। जिन लोगों को होम्स डिलीवर करने थे, होम्स डिलीवर हुए हैं। बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस दी गई कि हमसे रिफ़ंड ले लें, बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस दी कि हमसे प्लॉट ले लें और साथ में कुछ पेमेंट ले लें। तो मतलब डीएचए ने अपनी लाइबिलिटी होम्स की क्लियर कर दी है। उससे अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें, डीएचए वैली की मैनेजमेंट ने कमर्शल्स की तकरीबन 90% लाइबिलिटी ख़त्म कर दी है। 90% कमर्शल्स को बैलेट कर दिया है, वेरे सिर्फ 10% कमर्शल्स रह गए हैं जो बैलेट होना बाकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट बैलेटिंग के अंदर वो भी क्लियर हो जाएंगे। डीएचए वैली के दोनों ब्रिजेस प्रॉपरली कंप्लीट हो गए हैं, ऑपरेशनल हैं, आप वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। पहला ब्रिज बोगनविला का था। जब आप बोगनविला से आते थे ब्लू बेल की तरफ तो आपको एक डाइवर्जन लेनी पड़ती थी, वहाँ पे ब्रिज नहीं बना हुआ था। आप बोगनविला और मैग्नोलिया का ब्रिज वहाँ पे बन गया है। आप बोगनविला से प्रॉपरली उस ब्रिज को यूज़ करके मैग्नोलिया ब्लॉक में, मैग्नोलिया के बाद रोज़ और ब्लूबेल ब्लॉक में जा सकते हैं। फिर ब्लूबेल ब्लॉक का काफ़ी अरसे से ब्रिज बन रहा था, उस ब्रिज को कंप्लीट कर दिया गया है। अब आप डीएचए 7 से डीएचए 6 की तरफ, डीएचए फेज़ 5 की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं उस पुल को यूज़ करते हुए। उस पुल से आगे डीएचए 6 के अंदर एक बेहतरीन किस्म का एक्सप्रेस वे के ऊपर काम जारी है। उससे भी आने वाले दिनों में जितना हमें वक्त रिक्वायर होता है बाहर एक्सप्रेस वे से डीएचए वैली जाने में, वो वक्त हमारा इंशाल्लाह कम से कम होगा। व्यूवर्स, डेवलपमेंट काफ़ी बेहतर हो गई है, रेट्स काफ़ी मुनासिब हैं। ये एक बेहतरीन मौका है अपनी बाइंग करने के लिए। अगर ऑलरेडी आपने कोई प्लॉट यहाँ पे ख़रीदा हुआ है और महंगी प्राइसेस पे ख़रीदा है तो आप डीसीए लगा सकते हैं। मतलब अगर लेट सपोज़ आपने कोई प्लॉट 40 लाख रुपए में ख़रीदा हुआ है
और इस टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20-22 लाख रुपए से रेट स्टार्ट हो जाते हैं। आप सस्ता प्लॉट लेके अपनी एक एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। 40 लाख वाला लिया हुआ प्लॉट, अगर वैसे ही प्लॉट आपको 20-22 लाख रुपए में मिले तो आपकी टोटली एवरेज तकरीबन 30 लाख रुपीज़ कॉस्ट निकल जाएगी दोनों प्लॉट्स की। एक बेहतरीन मौका है, आप DCA स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइम। अगर हम इसकी सराउंडिंग्स की बात करें तो DHA वैली से आगे, मतलब आज से कुछ अर्सा पहले काफ़ी सारे लोगों की ये राय होती थी कि DHA वैली की लोकेशन बहुत दूर है, शहर से बिल्कुल कॉर्नर पे है। तो व्यूवर्स, DHA वैली से थोड़ा सा आगे पार्क व्यू सिटी 2 के नाम से, एक फ़ेज़ 2 के नाम से एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। और अगर मैं उसकी 5 मरला की प्राइस की मैं बात करूं तो तकरीबन 55 लाख रुपए उसकी प्राइस है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं आया, उसकी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें 5 मरला का प्लॉट आपको 55 लाख रुपए का मिलेगा, जिसमें प्लॉट लेने के लिए डाउन पेमेंट की मद में आपको 13,75,000 रुपए देने पड़ेंगे। व्यूअर्स, एक बेहतरीन मौका, प्रॉपरली DHA के अंदर आपको प्लॉट मिलता है 22 लाख 23 लाख रुपए से, और डेवलप प्लॉट है, ऑन ग्राउंड मौजूद प्लॉट है। आने वाले वक्त में आपको इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आपको एक और बात बताता जाऊँ, इन डेज़ में जैसा कि मुल्की हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे, एमनेस्टी की न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट कर रही है कि बहुत जल्द जून से पहले पहले एमनेस्टी स्कीम भी आने के चांसेस हैं। इन तमाम इंडिकेटर्स इस चीज़ को वाज़े करते हैं कि एमनेस्टी स्कीम रिक्वायर्ड है। लेट्स सी, लेकिन अगर एमनेस्टी स्कीम हमारे मुल्क में आ जाती है, उससे तमाम प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ DHA 7 को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये एक लोएस्ट प्राइस प्रोजेक्ट है DHA का रावलपिंडी इस्लामाबाद में। ना सिर्फ ये एक DHA का प्रोजेक्ट है, बल्कि दूसरी सोसाइटीज़ से एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ इसका रेट भी बहुत ज़्यादा मुनासिब है। जितना ज़्यादा इसका रेट मुनासिब है, उतने ज़्यादा आपको इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसके रेट्स डेफिनेटली हाई साइड पे जाने हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फ़ायदा हमेशा आपकी बाइंग के अंदर होता है। जब भी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका प्रॉफिट तब तय हो जाता है जब आप वो चीज़ ख़रीदते हैं। अगर आप चीज़ मुनासिब पैसों में ख़रीदेंगे, आपका फ़ायदा 100% तयशुदा है। अगर आप कोई चीज़ अपने टॉप एंड पे जाके ख़रीदेंगे, उसमें कम से कम चांसेस होते हैं आपको फ़ायदा मिलने के। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।